Good morning, dear students. Today we will read page number 61, the last page of our chapter number 6. In the previous class, we have read page number 60 and we have read about animal word puzzle. The game continues until someone guesses the word. Anyone who makes a wrong guess is out of the game until the next word is chosen. जो अभी हमने लास्ट गेम के बारे में पढ़ा है उसमें अगर कोई रॉन्ग गेस करता है तो उसको आउट कर दिया जाता है. देन हिडन सेंटेंस नेक्स्ट जो गेम है. यू कैन प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर. टेक अ पेंसिल एंड पेपर. राइट डाउन ऑन इट अ हिडन सेंटेंस. नाउ सी हाउ यू कैन हाइड योर सेंटेंस. It is quite easy. All you have to do is to add another letter at as many place as you like. मतलब इसमें भी आपको एक पेंसिल और पेपर चाहिए होता है जिसमें आपको एक सेंटेंस लिखना होता है, बट वो सेंटेंस क्लियर नहीं लिखना होता. उसके आगे पीछे आप कोई भी एक लेटर जो है वो रिपीटेडली डाल दो ताकि वो छुपा रहे जो सेंटेंस है. Look at what is written below. It doesn't look like a sentence, but if you look closely, you will see that an extra letter has crept in again and again. See if you can find that extra letter and see the hidden sentence. अब आप इस लेटर को देखो, इस सेंटेंस को देखो, आपको इसमें से कुछ समझ में आ रहा है? The hidden sentence is you have to look very hard to find this sentence. द अनवांटेड लेटर इज़ बी. यहाँ पे जो बी लेटर है वो अनवांटेड है, मतलब उसकी कोई नीड नहीं है, उसको बहुत जगह पे एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है. लेकिन मेन सेंटेंस क्या है? यू हैव टू. अब ये देखो, YOU, यू बी एक्स्ट्रा में है. हैव HAVE, हैव बी एक्स्ट्रा में है. टू, लुक बी एक्स्ट्रा में है. LOOK फिर बी एक्स्ट्रा में है. वेरी हार्ड VERY बट बी एक्स्ट्रा में है. हार्ड HARD, डी से पहले बी एक्स्ट्रा में है. मतलब जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे, दिस इज़ अ कैट. अब आप दिस के बीच में बी लगा दो, आगे पीछे बी लगा दो. कैट CAT कैट होता है तो C के आगे बी लगा दो, A के आगे बी लगा दो. इस तरीके से आपको सेंटेंस रीड करना होता है. व्हेन यू हैव सोल्व दिस पजल, राइट डाउन अ हिडन सेंटेंस ऑन योर ओन. जब आप इस पजल को सॉल्व कर लेते हो तो वो लेटर जो सेंटेंस है वो आप उस पेपर के ऊपर लिख सकते हो. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ योर पार्टनर टू फाइंड द हिडन सेंटेंस. अब आपके पार्टनर की टर्न है हिडन सेंटेंस को पहचानने की. In the minister's cat, each player describe the minister cat with one adjective. अब आपको मिनिस्टर कैट का मतलब क्या है कि आपको एडजेक्टिव के साथ खेलना होता है. एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन के बारे में कुछ अलग चीज़ बताता है, स्पेशल चीज़ें बताता है. द फर्स्ट प्लेयर में से एंग्री कैट, द सेकेंड बिग कैट, द थर्ड क्लेवर कैट एंड सो ऑन थ्रू द अल्फ़ाबेट. मिनिस्टर्स कैट का मतलब ये है कि हमें कैट के बारे में बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगाने के बाद लिखना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपको क्लाउड के बारे में लिखना है तो आप में से कोई एक स्टूडेंट लिख सकता है ब्लू क्लाउड, दूसरा लिखेगा ब्लैक क्लाउड, तीसरा लिखेगा स्मॉल क्लाउड, कोई और लिखेगा बिग क्लाउड, हैवी क्लाउड, है ना. तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. तो इसको हम कौन सा गेम बोलते हैं? मिनिस्टर्स कैट गेम. देन इन द स्पेलिंग बी देर आर टू टीम्स. इट इज़ प्लेड मोर और लेस इन द सेम वे एज वी प्ले कबड्डी. प्लेयर्स ऑफ ईच साइड टेक टर्न्स इन आस्किंग द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड. Players of each side take turn in asking the player of the opposite side the spelling of some chosen words. Both sides ask one another to spell word chosen by the opposite team. If a player fails, he is out of his team unless his question also failed to spell the word.
द टू टीम डिसाइड हाउ मैनी प्लेयर्स ईच साइड शैल हैव टू बिगिन विथ। मतलब स्पेलिंग बी में 2 टीम होती है। ये कबड्डी की तरीके का गेम है। इसमें जो 2 टीम होती हैं तो एक टीम के कैप्टन होते हैं, दोनों टीम के। एक टीम का कैप्टन दूसरी टीम से वर्ड बोलेगा और स्पेलिंग पूछेगा। जैसे वो पूछेगा टाइगर की स्पेलिंग बताओ, या रैबिट की बताओ, या डायनासोर की बताओ। तो सेकंड टीम को एक टाइम लिमिट में बतानी होती है। वो मान लो कि 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में वो जितने बता देंगे स्पेलिंग्स, तो उनके उतने ही मार्क्स हो जाएंगे। ये है स्पेलिंग बी। देन वर्ड्स लैडर। टू प्ले दिस गेम यू नीड ओनली 2 players, pencil and paper. Can you turn a cake into a lump? It sound ridiculous. Ridiculous का मतलब बहुत ही अजीब, but you can do it with words. Look at the box on the right and go through the steps given below. By changing one letter at time, you can gradually make an entirely new word. As you can see, cake become lake by changing C to L in the first step. In the next step, lake become lame by changing K to M. And finally, lame become lump by changing E to B. मतलब ये है कि CAKE केक, ऐसे ही C की जगह पे हमने L लिख दिया, बाकी स्पेलिंग सेम है तो लेक। ऐसे ही K की जगह पे हमने M लिख दिया, लेम। ऐसे ही E की जगह पे हमने B लिख दिया, लम्ब। एक एक लेटर को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो न्यू वर्ड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्ड लैडर। नाउ थिंक ऑफ अनदर वर्ड दैट यू कैन चेंज इन दिस वे। लेट अस चेंज टेम इनटू वॉक इन 4 स्टेप। वर्क इट आउट by yourself and then ask your partner to make the new word. अब जैसे ये है TAME टेम। अब यहाँ पे M की जगह पे L हमने लिखा है तो क्या बन गया टेल। अब TALE की जगह पे हमने लिखा है K टॉक। अब T की जगह पे लेटर है W, सो WALK वॉक। ऐसे ही this chapter is complete now. Once again you will read the chapter and this exercise we also will do. Complete these 3 words letter book. So book में B की जगह पे हमने लिखा C तो क्या बन गया कुक। C की जगह पे हमने लिखा H तो क्या बन गया हुक। Then coat, east, फिर टेस्ट टेस्ट TEST टेस्ट, BEST बेस्ट वेस्ट। ऐसे ही बैंक, टैंक, जंक, कैश। So this exercise we have done. Now you will read the chapter once again.